आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं चंदन सिंह नयाल, पर्यावरण प्रेमी। साथियों, आज एक विषय को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं और वो विषय है क्लाइमेट चेंज, ऋतु परिवर्तन और इस बार का मौसम। पिछले कई माह से जो है क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई है, अन्य कई राज्यों में भी बारिश नहीं हुई है। और खासकर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में इस बार जो बर्फबारी है, हिमपात है, वो भी बहुत कम हुआ है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काफ़ी बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार जो है बहुत कम बर्फबारी हुई है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारे पहाड़ के लिए और हमारे पहाड़ के लोगों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे बागवानों के लिए। क्योंकि अगर हमारे पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होती या बारिश कम होती है तो जो गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें पानी की बड़ी समस्या हो जाती है और हमारे जो धारे हैं, नौले हैं और जो गधेरे हैं वो सूखने के कगार पर होते हैं। मौसम विभाग भी पिछले कई दिनों से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम बता रहा है। और ये फरवरी चल रहा है। फरवरी में हमारे जो बुरांस के फूल हैं वो सूख गए हैं और पेड़ों में जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे सूखने लगी हैं। जबकि ये बसंतोत्सव है, तो इस बसंतोत्सव में बसंत ऋतु आ चुकी है, तो पेड़ों में नई नई कोपलें आती हैं और नए नए फूल आते हैं। लेकिन इस बार ये कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को, हमारी केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को इस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, वैज्ञानिकों को इस पर समझना होगा। और कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे देश की जनता, पूरे विश्व की जनता को इस पर काम करने की आवश्यकता है। देखिए, बातें करके नहीं होगा। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, हम कितने भी सेमिनार कर लें, कितने भी हम जागरूकता कार्यक्रम कर लें, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। जितने भी एनजीओज काम कर रहे हैं या जितने भी भारत सरकार की जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जल संरक्षण के लिए हो या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, उनको गति देने की आवश्यकता है। और ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस हिमालयी राज्य में, जिस देवभूमि में लगातार एक ऐसा, ये ऐसे प्रकृति ने एक ऐसा हब दिया है, पर्यावरण का एक ऐसा हब उत्तराखंड को बनाया है, जो अब धीरे धीरे जो है खत्म होने की कगार पर है। तो जो है हम सबको इस पर मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अब सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है और हमारे जंगलों को आग से बचाने की ज़रूरत है। मैं सभी से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जंगलों को जितना हो सकता है आग से बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड में एवलांच आने का बड़ा खतरा है, एवलांच आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है और हिमालय में ग्लेशियर्स पिघलेंगे और उससे एवलांच आने का खतरा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी होगा कि जंगलों में आग लगेगी, उससे कार्बन उत्सर्जित होगा और कार्बन हिमालयी क्षेत्रों पर जाकर बैठेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है ऊष्मा को अवशोषित करेगा और उसके बाद वो एवलांच को जो है गिराएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और अपनी जो है आंखों से देख रहे हैं इस परिवर्तन को। खासकर हम अपने किसानों की और बागवानों की अगर बात करें तो ये भी बड़ा दुखद विषय है कि किसानों के लिए खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बागवानों के लिए जो जिन्होंने बगीचे लगा रखे हैं, अगर बारिश नहीं होगी और हिमपात नहीं हुआ तो जो है हमारे फलों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि आजकल लोग बागवानी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बागवानी पर ज़्यादा लोग बढ़ावा दे रहे हैं बागवानी को। तो अगर बारिश नहीं हुई तो कहीं ना कहीं बागवानों को भी बड़ा इसका जो है सामना करना पड़ेगा, बड़ी कठिन परिस्थिति का। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जंगलों को बचाएं, जंगलों में आग ना लगाएं।
क्योंकि देखिए वन विभाग भी के भी कुछ ही कर्मचारी होते हैं जो इस पर सक्रियता से कार्य करते हैं। लेकिन हम सबको, जनता को जागरूक होना होगा, जनता को समझना होगा, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम सबको ही भविष्य तैयार करना है। हम सबको ही उनके लिए जो है एक क्लाइमेट तैयार करना है, एक वातावरण तैयार करना है। हम कितना ही पैसा कमा लें, कितना ही हम जो है उनको पढ़ा लें, लिखा लें, लेकिन अगर उनको एक शुद्ध वातावरण हम लोग नहीं दे पाएंगे, अगर हम उनको उनके खाने पीने की, उनके रहने की, उनके शुद्ध वातावरण की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हमारे उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है और हमारे उन बच्चों को पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जंगलों को बचाएं। क्योंकि अभी फायर सीजन चल रहा है, तो हमारे जंगलों को जितना हो सकता है आग लगने से बचाएं। जहां पर लगता है आपको कि यार आग लग रही है, तो वहां पर बुझाने का प्रयास करें। चाहे आप वन विभाग के नहीं भी हैं, आप किसी उसके नहीं भी हैं, आप एक इस देश के नागरिक हैं। ये देश की जो संपत्ति है वो आपकी है, वो हम सब की है। ये समझकर हम सबको जंगलों को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमें जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। ये जागरूकता कार्यक्रम, ये बड़े बड़े सेमिनार या बड़े बड़े भाषण, ये करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं शहरों में हैं और वहाँ ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, वहीं सबसे ज़्यादा गंदगी हो रही है, वहीं हम पॉलीथीन, इन सब विषैली गैसों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि पहाड़ के लोग पहाड़ में रहकर पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शहरों में रहकर शहरों की अपनी सुंदर सी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी आराम तलब जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो है पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब सिर्फ और सिर्फ जो है जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। मैं सारे एनजीओज जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, जिन्होंने पर्यावरण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वो सब मिलकर जमीनी स्तर पर काम करने का प्रयास करें। मैं हमेशा हर किसी संस्था के साथ, हर किसी व्यक्ति के साथ, हर किसी सरकार के साथ मैं हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा। और मेरा जहां पर भी जो भी सहयोग किसी भी प्रकार से होगा, मैं किसी भी संस्था के साथ, किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ, किसी भी सरकार के साथ मैं मिलकर काम करने की कोशिश करूंगा और आप सबके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, मेरा यही निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ तो बचा के जाएं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ तो संरक्षित करके जाएं। बस यही संकल्प के साथ आज ही से लग जाइए। आपके संपर्क में जो भी एनजीओज हैं, जो भी जो है कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनको लेकर जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कीजिए। अब ये बहुत हो चुका कि हम जागरूकता रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम या जागरूकता के कोई ऐसे अभियान करें, इनमें पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। जितना पैसा हम इन जागरूकता कार्यक्रमों में करते हैं, उससे उस पैसे को अगर हम जमीनी स्तर पर पेड़ लगाने में, गड्ढा बनाने में, भूमिगत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में और अपने आसपास जो जंगलों में आग लग रही है उसको बचाने में अगर उस पैसे को खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है एक कार्य को अंजाम देते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिमाल।